तो दोस्तों सामने अब हम लोग निकल चुके हैं संदीपनी आश्रम के लिए, और तो इसके कुछ इतिहास के बारे में आपको लिखा हुआ है। जय हो महर्षि संदीपनी आश्रम, जय हो प्रभु। ये देखो आप भक्तगण की भीड़। 10 रुपये का पुष्प यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और साथ में आगे जय प्रभु। संदीपनी आश्रम में ऐसा कहा जाता है कि कई सारे ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि महाभारत काल से रिलेटेड हैं, तो वो देखते हैं भाई क्या क्या है। एंड मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं अंदर आया तो मुझे ये मठ मिला, जय कुंडेश्वर महादेव मंदिर, श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल। ये लिखा है अति प्राचीन खड़े नंदी एवं धन कुबेर की अद्वितीय प्रतिमा, यानी यहाँ पर नंदी महाराज जो है वो खड़े हुए हैं। अभी तक जहाँ तक बैठे हुए नंदी देखे थे। जय हो प्रभु। ये लाइन लगी है, तो मोबाइल यहाँ अलाउ नहीं है, तो आई विल ट्राई कि मैं तो आपको नंदी महाराज दिखा पाऊँ जो खड़े हुए हैं। जय नंदी महाराज, खड़े हुए नंदी महाराज। तो यहाँ पर तो जैसे तैसे करके आपको दर्शन करा पाए, बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा वार्निंग है कि आपका मोबाइल जब्त करके भगवान के शरणों में चला दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है सर। ये तो मुझे नहीं करना चाहिए ये सब, क्योंकि जब यहाँ मना है तो, बट आप लोगों को दिखाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जय हो भगवान। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पढ़ाई करते थे कृष्ण भगवान जी। ये मूर्ति देखिए, ये बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। जय श्याम वर्णीय प्रतिमा, ब्लैक स्टोन से बनी हुई पूरी। ये समथिंग 12 फुट से ऊपर है, 12 से 13 फुट। सो यहाँ पे 84 बैठक दर्शन है। नंदगांव है ये, नंदगांव का चित्रण है। ये देखो राक्षस परेशान कर रहे हैं ऋषियों। एक गोपी पानी भरते हुए, और देखो ये माखन चुराते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ आपको ब्रह्मा जी दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। संदीपनी आश्रम बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे ये ड्राइंग रखी गई। संदीपनी आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि प्राचीन काल से ही, महाभारत काल से ही जो उज्जैन है वो राजनीतिक नगरी के साथ साथ एक शिक्षा शैली में भी प्रथम रहता था। तो यहाँ पे महर्षि जो संदीपनी जी थे, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और सुदामा ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी थी। तो उस पर्पज़ से ये चीज़ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि महर्षि संदीपनी के द्वारा ही उनको यहाँ की शिक्षा प्रोवाइड कराई गई थी। और यहाँ पे ये कुंड दिख रहे हैं, इस कुंड को माना जाता है कि उस समय पानी की पूर्ति इसी कुंड के द्वारा ही की जाती थी। ये जो पीछे आपको कुंड दिख रहा है, तो महर्षि संदीपनी जी ने ही कृष्ण भगवान और सुदामा को यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किया था। इसलिए संदीपनी आश्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इतिहास काल में। कुंड है पीछे, इसको गोमती कुंड बोला जाता है। ये व्याख्यान है कि कृष्ण भगवान को जब पता चला कि महर्षि संदीपनी जी विद्या प्रोवाइड कराने में विलम्ब क्यों होता था, क्योंकि वह स्नान करने के लिए काफ़ी दूर जाते थे, तो उन्हें इसी के चलते यहाँ पे आह्वान किया था। और यहाँ कुंड में गंगा माता प्रकट हो गई थी, जो कि यहाँ पे और लिखित है, जैसा कि आपको हमें दिखाया। कृष्ण द्वारा जो 64 कलाएँ सीखी गई थी, वो कलाएँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो वो हम आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। सो यहाँ पे बांसुरी और ढोलक बजाना और भी सारी क्रियाएं सिखाई जा रही हैं गुरुदेव के द्वारा। और तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है नृत्य वगैरह का, कि नृत्य कैसे किया जाता है गुरुदेव के द्वारा। चौथा है आपका आलेख्य।
सो यहाँ पर उन्हें आलेख की स्टार्ट करवाया गया था, जिसमें कि किस तरीके से लिखना है गुरुदेव के द्वारा। महर्षि संदीपनी ये देखिए लिखना सीख रहे हैं, और उस टाइम पे मोर पंख का यूज़ करके ही लिखा जाता था कलम बना के। था थी उनकी विशेषक कक्ष, जो कि एक तिलक है जो कि माथे पे लगाया जाता है। एंड तीसरे आते हैं यहाँ पर है तंडुल कुसुम बलि विकार, दिया बनाना और पुष्पों से माला बनाना, ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जा रही थी। शास्त्र में यहाँ पर आते हैं पुष्पास्तरण। तो पुष्पास्तरण का मतलब होता है इस तरीके से सिंहासन को सजाना और मालाएं बनाना। यार ये बात बस में, जिससे कि आपका जो दिमाग है बच्चे का वो माइंड डेवलप हो। और गुरुदेव के द्वारा भी देखो ऐसी ऐसी प्रशिक्षण उनको दिए गए थे। शिक्षा ये दी गई थी कि कपड़ों को कैसे कलर किया जाए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो कलर करते हुए, एक वाइट कलर का कपड़ा है उसमें कलर दे रहे हैं, और कलर कैसे बना रहे हैं वो देखिए गुरुदेव। वाइट कलर भी और सभी कलर उसमें दिख रहे होंगे आपको। उनका कर्म कि सबसे बड़ा कर्म होता क्या है, और इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर अभी हम लोग यूज करते हैं ना, पहले भी इस तरीके से बनाए जाते थे जो कि फूल नहीं है फिर भी वो आर्टिफिशियल फ्लावर की तरह दिखे, तो इन्हीं को बोला जाता था मणिभूम का कर्म। उसे गोल बनाकर पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से बनाते हैं इसको। ये फूलों से बनाते अपने शिखर पे इसको पहना जाता था। शिखर पहनना, बस वस्त्र पहनने का तरीका कि किस तरीके से वस्त्रों को पहना जाए जो कि सुंदर और सजावटपूर्ण लगे। लगभग हम लोग 32 तक पहुंच चुके हैं, और अभी 32 और बाकी हैं, क्योंकि टोटल 64 कलाएं हैं जो गुरु के द्वारा सिखाया जा रहा था कि नाटक करना, कि नाटक कैसे करना है। ये देखो धनुष तोड़ते हुए एक नाटक करते हुए दिख रहे हैं आपको। भगवान ने सभी जगह अपने वर्चस्व के झंडे गाड़ दिए थे। तो भाई एक क्लियर है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, चले भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो। तो भगवान ने भी सारी कलाएं सीखी, 64 प्रकार की कलाएं जो गुरुदेव ने उन्हें सिखाई। फिर उन्होंने उनको और बढ़ा चढ़ाकर और चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, और अपना नाम आज भगवान के रूप में उनको याद किया जाता है, क्योंकि उनके काम उल्लेखनीय थे। मेरे ज्ञान में एक चीज़ और शामिल हो जाती है, वो है वृक्षारोपण, और साथ में उन्हें परिचित कराना कि कई सारे वृक्षारोपण जो औषधि के काम में लाए जा सकते हैं। राजकुमारों को वो प्रत्येक चीज़ सिखाई जाती थी जिससे कि वह किसी पर डिपेंड ना रहें और अपने काम खुद कर सकें, चाहे वह मसाज करना हो, चाहे अपने कपड़े धोना हो, कपड़ों को कलर करना हो। ये सारी चीज़ें गुरुदेव के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। और शास्त्री में साथ में शास्त्र का भी ज्ञान दिया गया था, शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, और कैसे ज़िंदगी को निर्वाह करना है, किसको कैसे परिणाम करना है, ये सारी चीज़ें गुरुदेव के द्वारा उस टाइम पे सिखाई जाती थी। नाव बनाना और उसको चलाना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुरुदेव नाव को पानी में ले जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपनी पुस्तकें रखे हुए हैं, साथ में जो भोजपत्र होते हैं उसमें लिखा जाता था, और गुरुदेव के द्वारा उनसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे उत्तर के रूप में हाथ उठाया जा रहा है जो बताने के लिए प्रथम है। तो इसमें यह प्रतिस्पर्धा की जाती थी, कंपटीशन, कि जब कोई ग्रंथ पढ़ रहा होता है या कोई लाइन पढ़ रहा था चौपाई की, तो दूसरे को वो चौपाई या लाइन बिना उसके पूरा कंप्लीट किए उसको पूरा कंप्लीट करना होता था। तो ये प्रतिस्पर्धा उस टाइम पे गुरु के द्वारा करवाई जाती थी। और यहाँ पे गुरुदेव के द्वारा शब्दकोश का उनको ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली सिखाया जाता था कि आप जैसे कभी किसी दुश्मन राजा के यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहरूपिया कैसे बन के पहुँचें, तो बहरूपिया बनाना, जिसमें देख रहे होंगे आपको कि सुदामा जी को दाढ़ी वाड़ी लगाकर किस तरीके से उनका पूरा लुक चेंज कर दिया गया। जिसमें व्यायाम विद्या ये 3 प्रकार की होती है, स्वयं की उन्नति, अन्य की रक्षा अथवा जीव के लिए। तो ये सारी चीज़ें व्यायाम के लिए दिख रहे हैं आपको, गदा लेके दिख रहे होंगे इसमें, और एक पुशअप लगाते हुए व्यायाम की। अभी यहाँ पर चीज़ें लगेंगी, तो अभी ये खाली पड़े हैं फ्रेम्स। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाने में पूरा का पूरा बैंड बच जाता है हम लोगों का भी घूमते घूमते। तो एक लाइक करने में अपनी कंजूसी मत दिखाया करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फिर एक मोटिवेशन नहीं आता है अंदर से कि हाँ काम करना है और आप लोगों के लिए चलना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलो चलते हैं आगे, और भी चीज़ें दिखाते हैं जो आपके दिखाने लायक यहाँ पर मिलती हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला वहाँ पे हमें, चलो अब चलते हैं। दोस्तों यहाँ का टूर हुआ कंप्लीट। अब हम आपको चल रहे हैं दूसरे जगह टूर कराने, जहाँ है हरिसिद्धि मंदिर और बड़ा गणेश मंदिर, राम घाट और भी बहुत कुछ। तो वहाँ पे पहुँचते हैं एंड वहाँ की भी चीज़ें आपको सॉल्व कराते हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, अभी 12 बजने वाले और काफ़ी टाइम से हम लोग निकले हैं टूर पे। फिर तो पहुँचते हैं और वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या क्या और आपको दिखाने लायक चीज़ है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 से 4 चीज़ें मिल जाएंगी। श्री राम मंदिर,
सो पहले जा रहे हैं हम लोग राम मंदिर। ये देखो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये रहेगा राम मंदिर। सो ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी बहुत सारी। राम मंदिर। ये देखिए आप, ये मूर्तियाँ बनी हैं स्तंभ में। रात की 11 बजे बंद हो जाता है। विशाल आंगन। जय सो ये है राम मंदिर। ये माँ भवानी विराजमान है, लक्ष्मी माँ, और यहाँ अपने भोलेनाथ विराजमान। कौन सा टूर आप किस तरीके से करते हैं? पहले तो गढ़काली का मंदिर। हाँ, तो पहले शहर के बाहर वाला कि शहर के अंदर वाला? शहर के बाहर वाले। अच्छा, शहर के बाहर वाले में क्या क्या आ जाता है, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए। श्री गढ़काली का मंदिर, ओके। स्थिरवन गणेश जी, काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनी, ये आ जाते हैं। ये आप सब जगह 5 घुमाएंगे। हाँ। तो इसका अपना क्या चार्ज रहेगा? इसका रहता है 500 रुपये रहेगा। ओके, तो आप वहाँ से पूरा घुमा के पैसेंजर को वहीं छोड़ देंगे जहाँ वो जी लिया था, जहाँ से। ठीक है, तो आप इनसे कांटेक्ट इसके लिए कर सकते हैं। और अगर उसको अंदर घूमना हो तो आप क्या क्या घुमा सकते हैं? अंदर के लिए सर महाकाल मंदिर छोड़ देंगे, फिर वहाँ से सभी पास में बड़े गणेश जी, हरसद्दी, अच्छा, राम मंदिर, राम तो वो घाट। खुद पैदल चल के? जी जी, 50-50 मीटर पे ही है। तो पैदल चल के घूम सकता है जी, पैदल। मैन जो है वो बाहर घुमाने वाले हाँ। 500 रुपये चार्ज। आप अपना नंबर भी बोल दें जिससे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कर सके। 98262 हाँ, अच्छा, 98262 53353। 533। ओके भैया, थैंक यू। नाम क्या है भैया आपका? गोपाल। गोपाल। ओके, तो ये गोपाल भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और आपको कम से कम प्राइस में आपको पूरा विजिटिंग कराएंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा इनके साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है भैया। फ्यूल चेंज हो गया और ये आ गया उज्जैन रेलवे स्टेशन। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस